हाँ जी सरदार साहब क्या हाल है? कितना पहुंचे बैठे नसा तो चाह पीवनी ऐसे असा के फोन करे तुसी भी कुछ चाह में चढ़ावे तो इसे आए भी में चाह को जे तनी चाह को भारा आमदे असा पहुंचवे सु आ जाओ गाइस जामपुर पुज गई हूं। चाय बन गई है। बोलो यार मैं थक गई, किसी ने मेरी इतनी सी भी वीडियो नहीं बनाई, मैं सबसे नाराज हूँ। ये देखो हाँ ये देखो क्या मामा का फुल फिट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शाही सवारी बड़ी तैयार श्यार होकर कहाँ जा रही है। तो जी ये जनाब हम सब जा रहे हैं एंगेजमेंट पर, क्योंकि आज है मेरी सिस्टर इन लॉ की जो बेटी हैं उनकी है मंगनी और हम जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी। सिस्टर इन लॉ की बेटी हमारी भी बेटी है, तो जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर बड़े रेडी शेडी होके जा रहे हैं। और फंक्शन है शाम को और हम लोग निकले ही 4 बजे और 3 घंटे का सफ़र है जाने का और 3 घंटे का आने का। और ये 1 डे ट्रिप है, हमने जाना भी है और आना भी है, क्योंकि घर पर मंसूर को भी बहुत सारे काम थे और मेरे बेटे को भी घर पर काम थे। तो हम लोग वापस, हमने लाजमी रात को वापस पहुंचना था, तो जिसकी वजह से अभी हम लोग बड़े तैयार श्यार होकर अभी चल रहे हैं जनाब एंगेजमेंट सेरेमनी पर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जनाब अब हम जाते हैं ना, तो रास्ते में मुजफ्फरगढ़ में ये है जनाब नज़र बलोच की बोतलें। तो इतनी गर्मी थी और अगर ये ना पी तो आपने कुछ नहीं पिया। अगर आप यहाँ पर रहते हैं पंजाब में, बल्कि मुल्तान में, अब तो ये जगह जगह इनके पॉइंट्स बन गए हैं इतने ज़्यादा कि अब तो मुल्तान में भी हमें ये जगह जगह दिख जाती है। बट ये जो शॉप है ये ऑथेंटिक है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में होती थी। नज़र बलोच की दूध की बोतलें ये बहुत फेमस हैं। तो जब भी हम गुजरते हैं यहाँ से, हमारा जाना होता है, हम आउट ऑफ सिटी कहीं पर भी जाते हैं, तो हम यहाँ रुक कर दूध की ये मज़ेदार ठंडी ठंडी बोतलें बादाम वाली ज़रूर पीते हैं। तो जी हम लोगों ने बोतलें पी, बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, सफ़र बड़ा मज़े का गुजरा था। और आपको पता है मंसूर साहब जब जाते हैं थोड़ा सा लंबे सफ़र पे निकलते हैं तो उनका जो मूड होता है ना वो बड़ा रिफ़्रेश होता है। तो आज भी कुछ यही था, फंक्शन पे जा रहे थे जनाब और बड़ी गपशप हो रही थी और मंसूर साहब बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। अभी आगे आप लोग इनकी बातें भी सुनेंगे और ये अपनी टिपिकल सराइकी लैंग्वेज में आपके साथ बातें करेंगे। पता नहीं कुछ को समझ आएगी कुछ को नहीं आएगी, बट वो तो अपने मूड में बोल ही जा रहे थे। तो जनाब हम लोग अभी निकले थे, तकरीबन घंटा हो गया था, 3 घंटे का रास्ता है। और अभी यहाँ पर रास्ते में म्यूज़िक चल रहा था गाड़ी में, तो मैंने इस वजह से जो है ना ऊपर वॉइस ओवर की है। और अभी आप चल कर सुने मंसूर की मज़ेदार गपशप। 9 तक पहुंच गई हूँ, 9 तक को बोला जामपुर बोला उतना मार की वेसू आगे भाई साइड ते थी वे पागल पोतरा। जामपुर पहुंचते ही मंसूर साहब के अंदर का सराइकी आदमी जाग गए। सराइकी उबल के बाहर आ रही है। वैसा देश वैसा भेष। हाँ जी, मंसूर साहब की अपनी ज़ुबान है। हाँ साडी अपनी ज़बान है, प्यो डाडे को प्यो डाडे दी साडी ज़बान है। आज दे सराइकी कहने से हाँ पटका देख जवान दा इतना बुरके होंदे औरतां दे मूली वाले बुरके में मूली होंदी ओपरी में बड़ी है। मूली वाला बुरका ये तूली वाला, वो तो वो तूली वाला वो कितना फायदा है रास्ते में बारिश आवे नहीं से चारों पास में लकड़ा फंसा के तो वो बन में दी है। क्या कहते हैं, छपरी खैमा बन में दे रुदा फिरदा खैमा। वाह जी, सही बात है, अच्छा आइडिया। ये सारे इधर एंजॉय कर रहे हैं बाबा की सराइकी। बस हम पहुंचने वाले हैं। सीमी को कॉल करो। जहां से कॉल करो। अच्छा हाँ जी सरदार साहब क्या हाल है? सकी बस नेड़े लगे हुए तू कितना पहुंचे बैठे नसा तो चाह पीवनी ऐसे असा के फोन करे तुसी भी कुछ चाह में चढ़ावे तो इसे आए भी में चाह को जे तनी चाह को भारा आमदे असा पहुंचवे सु। हाँ बस चढ़ाओ तो अच्छा चूल्हे अंधे पे उठ दे अंधो भाग कुकड़ बांध दे तू थे। हाँ बस आए बस
चलो जी, मंसूर साहब की चाय का भी बंदोबस्त हो गया। ठीक है जी। ये ऐसे चाय पीते हैं, कुकड़ बांगते बदे, कुकड़ बांग। अबे कुकड़ बांग मुर्गी से, जब भाई मुर्गे की आवाज जहाँ से आप तक पहुँच जाती है ना, भाई इतना सफर रह गया है। अच्छा। तो सराइकी कहते हैं पुराने सराइकी, अब नहीं, अब वाले तो जदीद सराइकी हैं। ये नहीं, जो पुराने सराइकी थे ना, वो कहते थे कुकड़ बांग ते सिंह में टुरदे हुए सो ना। कद्दू कितने बड़े बड़े खड़ा है, मजेदार कद्दू। कद्दू नहीं होता, हाँ सराइकी में कद्दू होता है, कद्दू। कद्दू। लेकिन यहाँ की सब्जी कितनी फ्रेश होती है ना यहाँ पे। कद्दू मुझे दावत है। हाँ, इधर सारे खेत है ना, इतनी फ्रेश सब्जियाँ। मौलवी बड़ा शोर मचेंदन से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़े पसंद आन। कद्दू शरीफ। यार तुसा कहीं मौलवी को कद्दू जा खवाओ वालों को साडे दिखाओ अपने को। कद्दू शरीफ कहते हैं। हदीसा दसण वास्ते मौलवी बंदे सही ने। बात आप है। इन्हें को कुकड़ चाहिए, बकरा चाहिए। ओए बादल आ रहे देसी। हैं, सूरज के पीछे बादल आ रहे हैं। वेदर वैसे अच्छा हो गया, शुक्र है गर्मी नहीं है। और जी मंसूर साहब ने हंसा हंसा के बच्चों के पेट में दर्द किया हुआ था और उनको चाय का भी ऑर्डर दे दिया था कि हम लोग पहुंच गए हैं तो आप लोग चाय रखो, हम बस आए। और यहाँ पर हम लोग 3 घंटे के सफ़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच गए थे घर पर। आज गाइस जामपुर पुज गई हूँ। चाय बन गई है। बोलो यार गाइस, कुछ खुले ना करी प्यासे। लगता चले गए हैं। हम वापस जा रहे हैं, लगता है चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी तैयारी नहीं की, बस फिर हम सही पहुंच गए हैं ना। अच्छा अच्छा, आ गई आयशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। और लाइट भी चली गई है। ओ क्या हाल है बच्चों, सब ठीक हो? पहन लो। हाँ हाँ, आज पहले बदल लो, आज यहाँ सब तैयारियां कंप्लीट हैं। अब हम भी अपना खुलिया ठीक कर ले। मेरी हालत चेक करो। और जी तैयार तो हम घर से ही होकर आए थे, मेकअप शेकअप तो कर आए थे। बस मैंने यहाँ पर अपना दुपट्टा सेट किया, अपने बाल दोबारा सेट किए, थोड़ा सा मेकअप शेकअप सेट किया। ज्वेलरी घर से नहीं पहनी थी, वो भी हम लोगों ने यहीं पर आकर पहनी क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वहीं पर जाकर ही तैयार होंगे। इसी बहाने खुशबू आ जाएगी। चलो सारे फ्रेश हो गए, रेडी शेडी हो गए। इसी बहाने खुशबू आ जाएगी कोई। ये भी ये खानदान तैयार हो रहा है, दूसरे को रोस्ट भी कर रहा है। हाँ सही बात है। पहन लो ना ये। चलो इसी हाँ बहाने दे दो ना, भी आना ये भी आ दो। गया। अच्छा मलाइका, बाकी हर चीज़ यहीं पैक करके रखते रहो, ठीक है ना। चलो यार, अम्मी को पछाला और चौथा बंदा तीसरा कौन है? मैं अभी नहीं जा रही। और जी जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं ना, ख़ासतौर पे मेरे इन लॉज की फैमिली, जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो ये इतना फ़न करते हैं, एक दूसरे को इतना रोस्ट करते हैं। अभी इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी गपशप भी सुना दी। और यहाँ पर हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ब्राइड तैयार होकर आ गई थी। इतनी माशाल्लाह प्यारी लग रही थी, इसका ड्रेस सब कुछ बहुत अच्छा था। बट मैं आपको फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि अलाउड नहीं करते, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो हमें उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं किया। फंक्शन में भी मैंने बस थोड़े बहुत ही क्लिप्स शूट किए थे। बट मैंने कहा कि मैं आपको ओवरऑल ब्राइड का ड्रेस दिखाती हूँ। माशाल्लाह ड्रेस बहुत खूबसूरत था, मेकअप भी बहुत क्लासी किया था, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी हमारी बच्ची। अल्लाह ताला हमारी बेटी को खुश रखे, आबाद रखे अपने घर में। आज उसकी मंगनी थी तो हम सब की दुआएं उसके साथ हैं कि अल्लाह ताला आगे भी उसके साथ बहुत अच्छा करें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर आधे लोग चले गए थे, अब हम लोग वेट कर रहे थे कि अब आके हमें कोई लेके जाए क्योंकि गाड़ियाँ कम थी और बंदे ज़्यादा थे। तो बस यहाँ पर अभी हमें लेने आ गए थे फाइनली मंसूर। कुछ लोगों को पहले छोड़ कर आए थे बच्चों को, फिर अब हमारी बारी थी। अभी हम लोग निकले थे और यकीन करें इतना कोई प्यारा मौसम हो गया। गर्मी अच्छी खासी थी बट रास्ते में भी हम जब ट्रैवल करके मुल्तान से निकले थे तो तब गर्मी थी, बट रास्ते में मुझे लगा कि मौसम अच्छा हो रहा है, बादल नज़र आ रहे थे। लेकिन इस टाइम तो यहाँ पर काले काले बादल, आप चेक करें कितना खूबसूरत वेदर हो गया था। गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अभी हम लोग पहुँचे वेन्यू पर
और जैसे ही यहाँ पहुँचे तो तेज़ आंधी स्टार्ट हो गई। इतनी तेज़ आंधी कि बस हमारे बाल शाल कपड़े हर चीज़ उड़ी जा रही थी। मैं भी आपको दिखाऊंगी। इतना प्यारा उन्होंने सेटअप लगाया था, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह गार्डन में सेटिंग की हुई थी। बट आंधी ने आकर सब कुछ उड़ा दिया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई सबको। बट यहाँ पर ये चेक करें, हवा देखें, पीछे बादल देखें, इतना प्यारा मौसम हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बस अभी हम लोग पहुँच गए थे वेन्यू पर। बड़ा खूबसूरत गार्डन में डेकोरेट किया हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट आंधी की वजह से जो लेडीज़ का सेक्शन था उन्होंने शिफ्ट करके सामने मार्की में कर दिया था। ये देखें बाहर इतना प्यारा सेटअप लगा हुआ था, बट इतनी तेज़ हवा थी कि हर चीज़ उड़ रही थी, फ्लावर भी उड़ गए थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने यहाँ पर साइड पर सेटअप लगाया। बट अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त सेटिंग थी, बड़ा अच्छा फंक्शन था, हमने बड़ा इन्जॉय किया। ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि सब लोग कैमरा में नहीं आते, सब लोग वीडियो में नहीं आते। तो यहाँ पर हमारी ब्राइड आ चुकी थी, ब्राइड की एंट्री भी हो गई थी, और अभी थोड़ी सी अभी रस्म भी उन्होंने करनी थी मंगनी की। तो मैं आपको सब कुछ तो नहीं दिखाऊंगी, बट थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाऊंगी जहाँ पर उन्होंने हमारी बेटी को रिंग पहनाई थी। तो माशाल्लाह हम सब की दुआओं के साथ इतना प्यारा सा ये आज का इवेंट हो गया, और बहुत इन्जॉय किया सब ने, बड़ा मज़ा आया। सब लोग मिले, बहुत सारे पुराने रिलेटिव मिले, पुराने फेसेस देखने को मिले, मतलब बड़ा मज़ा आया सबसे गपशप करके। और हमारे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे फ़ैन बहुत हैं यहाँ पर। जिसको भी मिलती थी ना वो कहते थे हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, हम आपको डेली देखते हैं। एक छोटा बच्चा मुझे मिला भाई का, तो जो आयशा के चाचू हैं उनका बेटा, वो मुझे बोलता है कि आप मेरे मोबाइल में हर टाइम होती हैं, मैं आपको हर टाइम लगा के रखता हूँ, आपके व्लॉग देखता हूँ। जब बच्चे इस तरह बोल रहे थे ना तो इतनी खुशी हुई। महानूर के बहुत ज़्यादा फ़ैन्स थे, बहुत ज़्यादा फ़ैन्स मिले, मानो को बहुत सब याद कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर हमारी बेटी की एंगेजमेंट रिंग, जो कि बहुत प्यारी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला खुशियाँ दे। बस जी यहाँ पर हमारे इतना ज़्यादा फ़ैन मिले। मैं आपको बता रही थी कि मैंने मानो को फ़ोन करके बोला, मानो भी वीडियो कॉल पे थी, और आप सब जानते हैं कि मानो और आयशा की जो दोस्ती है वो कितनी है, सब जानते हैं अच्छी तरीके से, जो मानो को फॉलो करते हैं, जो मानूर के व्लॉग्स देखते हैं। और आज मानूर वीडियो कॉल पे रो रही थी, हम सबको रुला भी रही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसकी बहुत प्यारी बचपन की दोस्त की एंगेजमेंट थी, उसकी खुशी थी। तो मानो ने सबको दुखी कर दिया, तो फुफ्फो ने बोला कि बेफिक्र रहो, अभी मंगनी है, जब शादी होगी तो आपके बगैर कोई भी फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर फंक्शन ख़त्म हो गया था, हम लोग बाहर आके बैठे हुए थे, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। बताएं। ओके। लब लब तकिया नहीं लब था। अच्छा आगे नंबर 804 हो गए, इरफाक फौज जिंदाबाद। गुड वन। हाँ, मैं थक गई, किसी ने मेरी इतनी सी भी वीडियो नहीं बनाई, मैं सबसे नाराज़ हूँ। ये देखो। हाँ ये देखो क्या मामा का फुल फिट। हाँ, मैंने कहा मेरी कोई छोटी सी ये वीडियो मेरा। बना दो भाई, मैं फंक्शन पे आई हूँ, मैं भी आई हूँ साथ। सबकी वीडियो बना रही हूँ, कोई मेरी भी थोड़ी सी बना दे। ये लो बन गई। थैंक यू सो मच। फंक्शन ज़बरदस्त, बेहतरीन, फिट। निकले अब यहाँ से, चले। अब बस वो गुजर आ रहा है, एक फैमिली को छोड़ने गया, वापस आता था। हाँ जी, हमने अभी वापस मुल्तान पहुँचना है। फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़बरदस्त एंगेजमेंट हो गई है। बस अब चलेंगे मुल्तान। ये आ गई हैं हमारी मलाइका। हाय गाइस। हाय गाइस, थक गई हैं आप? पाँव में दर्द हो गया, वैसे नहीं थके। फंक्शन कैसा था? अच्छा था, मज़ा आया है ना, इंटरेस्टिंग था। बस अब थक बहुत गए हैं हम, तो सुबह के उठे हुए हैं और सफ़र भी किया, वापस यहाँ पहुँचे हैं, वापस मुल्तान जाना है। हील्स ने तक किया मैं। हाँ चलो, यहीं पे मेरे ब्लॉग का एंड भी कर दो। ओके गाइस। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। आप सब ने भी दुआ में याद रखना है, अल्लाह ताला हमारे बच्चों के, सब बच्चियों के बहुत अच्छे नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ वापसी पर लेट हो गए थे हम लोग, बिल्कुल भी घर आके नहीं रुके थे, क्योंकि हमें वापस ट्रैवल करके मुल्तान पहुँचना था। तो बस फटाफट से हम लोग घर आए, चेंज किया और हम लोग निकल पड़े। और रास्ते में क्रेविंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी कि चाय पीते हैं। तो ज़बरदस्त एक हमें होटल नज़र आया, वहाँ से हमने कड़क सी चाय ली, चाय पी ताकि थोड़े से फ्रेश हो जाएं। मंसूर बहुत थके हुए थे, हम सब बहुत थके हुए थे, क्योंकि सुबह से उठे हुए थे और फिर 3 घंटे का सफ़र करके जाना और आना, फिर फंक्शन अटेंड करना, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।